अच्छा जी, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि मैडम अगर बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन के आगे पीछे यानी कोई मुझे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है पूरी नहीं मिली है। अब इसमें ये है कि ये अगर ग्रोथ किस टाइम पर नहीं हो रही है, ये क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्रोथ नहीं हो रही, सेकेंड में नहीं हो रही, थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं हो रही, हमें ये पता करना पड़ेगा। अगर पहले 3 महीने में ग्रोथ नहीं हो रही तो उसका कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं होता। अमूमन ये मिसकैरेजेस में एंड अप करते हैं। इसका मतलब है कि ये बेबी जो है ना, ये फर्दर ग्रो नहीं करेगा। और इसमें अमूमन देखा गया है कि पीछे से जीन्स ही ठीक नहीं होती, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होती है जो कि पहले 3 महीने में ग्रोथ की फॉर्म में आपको नजर आना शुरू होती है एंड देन फिर मिसकैरेज वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर या उसके बाद स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रही है तो फिर रीजंस जो है वो उसके फर्क हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कोई अंडरलाइन कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे को ब्लड फ्लो पूरा ना मिल रहा हो, कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में कि कोई डॉपलर में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फ्लो तो नहीं कम हो गया। इसको कहते हैं यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यानी कि ब्लड फ्लो तो नहीं कम हो गया प्लेसेंटा में जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम होना शुरू होगी। इसके अलावा अगेन इवन इन थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर बगैर वजह के सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाए तो भी बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह देखी जाती हैं। अब जब तक आपने इसका इलाज का पूछा है तो इलाज डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका वजह क्या है। अगर तो सिंपल ये फ्लो वाला इशू हो रहा है तो अमूमन अगर आपको ऑलरेडी अपने किसी बच्चे में ये सब कुछ हुआ हुआ है और आपको पता है तो सेकंड में शुरू में से ही आपको कोई ब्लड थिनर्स वगैरह दी जाती हैं जो कि लोप्रिन या क्लेक्सिन की फॉर्म में होती है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। और अगर आपका एंड के ऊपर आके आ गया और आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है तो भी ये दवाइयाँ कभी कभी हेल्प करती हैं, बहुत क्लोज सर्विलेंस के साथ कि आपने साथ साथ अल्ट्रासाउंड्स करवा रहे होते हैं, CTGs करवा रहे होते हैं और आप सिर्फ इतना टाइम निकालते हैं कि बच्चा सेफली डिलीवर करवाया जा सके। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किस टाइम के ऊपर बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज आ रहे हैं। अगर बिल्कुल एंड पे आ रहा है तो वेट नहीं किया जाता बल्कि बच्चा डिलीवर करवा लिया जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को अंदर ग्रोथ के इश्यूज आ रहे होते हैं अमूमन देखा गया है कि वो बाहर निकलने के बाद बहुत अच्छा ग्रो करता है।